जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल राजा राजनीति में। जैसा कि दोस्तों अभी मैं 71st बीपीएससी का पेपर देके आ चुका हूँ और सभी लोग काफी परेशान हुए कि मेरा पेपर कैसा गया, पेपर इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था। सभी लोग ये जानना चाहते होंगे। तो पेपर की अगर बात करें दोस्तों तो कट ऑफ क्या होगा, अभी जितने भी एग्जाम देकर आए होंगे स्टूडेंट या मैं भी एग्जाम देकर, सभी लोग ये सोच रहे हैं कट ऑफ क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो खैर अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या ये जो हमारा पेपर का नेचर कैसा था। तो बहुत सारे सवाल जो एग्जाम में थे लोग बोल रहे हैं कि नहीं इजी था, बहुत आसान था। लेकिन एक बात दोस्तों कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं जिस प्रेशर के साथ, वो मोमेंट अलग होता है कि वहां पे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या दिमाग में किस तरीके की बातें चल रही है। तो अगर मैं जैसा मैंने पेपर दिया है और मैं बात करूँ अपने के अनुसार, तो मैं इस पेपर को मॉडरेट टू टफ में रखूंगा और अगर इसमें भी झुकाव हो तो मैं इसको ज्यादा टफ की तरफ लेकर जाऊंगा। और साथ ही अगर देखें कि क्या सफिशिएंट टाइम था 2 आवर, जो 2 घंटे जो समय है, क्या 150 प्रश्नों को हल करने के लिए क्या वो सफिशिएंट था जिस तरीके का प्रश्न था। जैसा कि कुछ सवाल ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाइज थे, उसमें से स्टेटमेंट वाइज के अलावा उपयुक्त में से एक से अधिक ये जो ऑप्शन था, बहुत सारे सवालों में ये फंसा है। इसके कारण बहुत सारे जो सवाल हम जानते थे लेकिन कंफर्म नहीं होते थे, उसके कारण क्या तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम किया। और ये जो समय, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ और टाइम होना चाहिए क्योंकि ये 2 घंटे काफी नहीं थे इस तरीके के जो नेचर था सवालों का उसको हल करने के लिए। अब बात आता है कि कट ऑफ क्या होगा। आप लोग सभी यही जानने के लिए बेचैन होंगे कट ऑफ क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग ये जानना चाहेंगे। अगर मैंने जैसे एनालिसिस किया, जैसा कि 70 का जैसा कट ऑफ था पेपर था, तो उस वक्त आप देखेंगे काफी इजी पेपर था और इसी कारण बहुत से लोगों ने भी पीएससी का मजाक भी उड़ाया था कि अरे ऐसा पेपर आ रहा है, बिहार पुलिस और ये वनडे एग्जाम के लोग भी पेपर को क्रैक कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों एक ये अच्छी बात है कि जैसा पेपर आयोग ने बनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। आप अगर एक ऑफिसर की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ऑफिसर जैसा मेंटेलिटी के साथ एग्जाम देना होगा। कोई वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला, दरोगा की एग्जाम की तैयारी करने वाला, बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाला, वो इस एग्जाम के में नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है, एक तरीके से सीरियस कैंडिडेट के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है क्योंकि वो तैयारी करते हैं मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से और वो कट ऑफ को सिर्फ क्रॉस करना चाहते हैं। लेकिन जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो मन लगा कि एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हैं, इसी क्रम में ये हो जाता है। तो एक तरीके से अच्छा है कि ये आयोग ने जो पेपर बनाया था वाकई ऑफिसर लेवल का पेपर बनाया था। अब देखते हैं कि जैसा कि 70 में हम लोग ने देखा कि वहां जनरल का कितना कट ऑफ था, 91 के अप्रोक्स में कट ऑफ था जनरल का। फिर से ओबीसी का, बीसी का जो कट है उसका 84 का बात था, एबीसी में 82 था। ये हमारा मेल का तीनों कैटेगरी में कट ऑफ था। जबकि उस वक्त पेपर क्या थे, काफी आसान था और लोग ने भी ज्यादा उसको क्या किया था, बैठे थे एग्जाम में। अभी एप्लीकेंट्स भी कम है, जैसे देखते हैं कि 4 साढ़े 4 लाख के करीब एप्लीकेंट्स थे और उसमें से 65% ही लोग अपियर हुए हैं एग्जाम में। तो अभी अगर मैंने जितना एनालिसिस किया और मुझे जितनी है कि अगर मैक्सिमम अगर कट ऑफ जाए तो 83 प्लस 2 ये जनरल के लिए कट ऑफ होगा। इससे ज्यादा 85 से ज्यादा तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। आप देखिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ 85 चरम सीमा होगा, एकदम 85 लास्ट लिमिट होगा कि 85 जा सकता है। लेकिन जिनका भी 83 82 है वो अपने मेंस के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेंस का प्रिपरेशन ही स्टार्ट किया रहना चाहिए जब आपके पास 3-4 घंटे 3-4 महीने का टाइम हो, फिर आप उस वक्त फिर से प्री की तैयारी करने लग जाए। लेकिन अभी आपको जिनका हुआ या नहीं हुआ, जिनका हो रहा है, सभी को चाहिए कि मेंस की तैयारी में लग जाए। अब ओबीसी का, तो ओबीसी का मिला के चलिए 6-7 नंबर का डिफरेंस होगा। तो अगर इसको 85 मानते हैं 83, तो यहाँ पे इनको मान के चलते हैं कितना 78 प्लस 2, ये हमारा ओबीसी का हो जाएगा। अगर वहीं पे ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे भी मान के चलिए 76 प्लस 2 और एससी का मान के चलिए 68 प्लस 2 3, ये प्लस मिलेगा। तो ये हमारा मेन का कट ऑफ रहेगा। और जिन फीमेल का कट ऑफ क्या होगा, तो आप सब में 8-10 नंबर सब में माइनस कर लीजिए, यही फीमेल का कट ऑफ रहता है। अगर आपने देखा होगा पिछली बार भी, तो यहाँ 91 था तो 95 के ऐसे करीब 82 के करीब कट ऑफ था। तो ऐसा ही हमारा सब में 8-10 नंबर आप माइनस कर लीजिए, वो हमारा फीमेल का कट ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमें जितनी भी एग्जाम होती है कुछ नई बातें, कुछ नया अनुभव दिखाती है, और इससे पैनिक नहीं होना है कि क्या हमारा रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बशर्ते हमें चाहिए कि हम अपने आने वाले एग्जाम को लेकर और आने वाले प्रिपरेशन की तरफ पॉजिटिव माइंडसेट रहें। और परीक्षा है, जीवन है, तो संघर्ष रहेगा, और अपने एग्जाम के लिए लगे रहना है। और सबको जो खास करके पीएससी में पूर्णतः लगे होंगे, तैयारी कर रहे हो, तो मेरा कहना यही होगा कि आप मेंस की तैयारी में लगिए, प्री की तैयारी मत कीजिए। जब आपके पास 4-5 महीने होंगे, जब आप 72nd की तैयारी करेंगे, वहाँ पे 4-5 महीने होंगे, फिर वहाँ से आप प्री की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि आयोग ने इस बार पेपर से बता दिया कि आप ऑनलाइन पढ़ के नहीं जा सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट के जैसे ही कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ है। तो जिस तरीके के सवाल था वो एकदम गलत थे। जिन्होंने डीपली अध्ययन किया होगा खासकर वही सवाल को करके गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।